Today our topic is chapter 11, that is constructions, and we have to start with question number 7. 6 और 7 अभी हमें करना है, but before starting question number 6 I am starting question number 7. क्योंकि 6 और 7 एक ही टाइप पे बेस है तो पहले 7 डिस्कस करते हैं. 7th क्वेश्चन को अगर इन जनरल मैं टॉपिक की फॉर्म में बोलना चाहूँ तो क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिंग टेंजेंट व्हेन सर्कल सेंटर इज नॉट गिवन. अभी तक हमने क्या किया है? व्हेन सर्कल सेंटर इज गिवन. अब हमारे पास सेंटर गिवन नहीं है तो पहले हमें सेंटर फाइंड करना है और फिर टेंजेंट फाइंड करनी है. क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल. अब देखो एग्जाम में या नोटबुक में हम ऐसे बैंगल से तो ड्रॉ करना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे तो कंपास से ही. पर जो हम सेंटर फाइंड कर रहे हैं अगर वो आपके सेंटर पे लाई करता है बिल्कुल तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज उसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है कि फर्स्टली वी विल फाइंड द सेंटर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्टली वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल. सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है. एक रिजल्ट हमें पता है, एज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. कॉर्ड के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ से पास करता है? पासिस थ्रू द सेंटर. सेंटर लिख दिया हमने. सो हमें क्या करना है? टू फाइंड सेंटर हमें किस पे बात करनी है? हमें कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर पे बात करनी है. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. ठीक है, कॉर्ड आपकी मर्जी है, कहीं भी ले सकते हो, नॉन पैरेलल होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है. देन फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. बस ये अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, हाउ वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन सेंटर इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले कोई भी सर्कल लेना है, फिर उसका सेंटर फाइंड करने के लिए हमें दो नॉन पैरेलल कोड्स ड्रॉ करनी है, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसके स्टेप्स लिखते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्कल. सबसे पहले सेंटर फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने फिक्स किया है और ये एक सर्कल सपोज मैंने बैंगल की हेल्प से ड्रॉ कर लिया. आपको दिख गई ना डॉट सेंटर वाली, बट सपोज ये सेंटर डॉट हमारे पास नहीं है. हमें पता करना है कि इसका सेंटर कौन सा है. तो हमारा तो यहीं से वेरीफाई हो जाएगा जब इस सेंटर पे हमारी जो ये डॉट दिख रही है आपको, इसी पे हमारा सेंटर आ जाएगा तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है. अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स. तो कहीं पे भी ड्रॉ कर लो. एक ले लेती हूँ मैं इधर, ये हो गई, और एक ले लेते हैं थोड़ा सा इधर. ठीक है, नॉन पैरेलल दिख ही रही हैं आपको, तो ये दोनों नॉन पैरेलल कॉर्ड्स हो गई. अब कॉर्ड्स को नेम दे देते हैं पहले. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है? नॉन पैरेलल कॉर्ड्स का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है. वो तो ईजी है, कर सकते हैं हम. तो यहाँ पे हमने क्या किया? ए सेंटर लिया सबसे पहले, ए पे कॉम्पस रखा, कॉम्पस ओपन किया बी तक. ठीक है, अब इसको करना है तो इसके हाफ से ज़्यादा, सपोज यहाँ तक मेरा हाफ से ज़्यादा हो गया. ठीक है, ऊपर आर्क ड्रॉ की, नीचे की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि बी पॉइंट से कट होनी है. ये ऐसे आर्क हो गई. अब बी पॉइंट पे चलते हैं. बी पॉइंट से कॉम्पस रख के हमें क्या करना है? इन आर्क को कट करना है. ये वाली आर्क हो गई यहाँ से कट, ये वाली ऊपर जाके देखें तो ये हो गई, ये हो गई इधर कट. ठीक है, फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. कॉम्पस कर लेते हैं साइड में. तो यहाँ से फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी. ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं हम सी डी पॉइंट का. सी डी जो हमारी नॉन पैरेलल कॉर्ड है, यहाँ से हमारे पास ये सी डी, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो इतना ले लेते हैं. कॉम्पस हो गया फिक्स. ऊपर की तरफ आर्क, यहाँ कहीं आर्क आई
मिक्स हो रही है आर्क आपस में, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से उसी आर्क को कट करना है। तो ये देखो यहाँ पे कट हो रही है, थोड़ा सा मिक्सअप हो गई है, बट फिर भी समझ आ रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ आर्क करनी है। तो ये हमारी आर्क हो गई नीचे की तरफ। अब सी पॉइंट से ले लेते हैं इसी आर्क को जो कट करना है। तो यहाँ से ये आर्क कट हो गई। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है। देखो ध्यान से देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कौन सा है, क्योंकि सारी आर्क आपस में मिक्स हो रही है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये हमारा आ गया। अब आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो हमारा जो है सेंटर और इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो सेम आया है। ये सर्कल के अंदर आपको ब्लैक डॉट दिख रही है, तो यही हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। यहीं पे हमारे दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट किए हैं। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमारा सेंटर बिल्कुल सही आया। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जहाँ हमें सेंटर ड्रॉ करना था। अब आ जाता है हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट का सेम प्रोसीजर। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, ले लेते हैं यहाँ पे कोई पी पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो ज्वाइन की हमने लाइन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी पॉइंट है उससे सेंटर को ज्वाइन करना है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ से ज़्यादा हो गया, यहाँ तक फिक्स। ऊपर की तरफ घुमाया, आर्क ड्रॉ की, ऐसे ही नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारी आर्क ड्रॉ हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद इस पॉइंट पे जो हमारा सेंटर पॉइंट था, ध्यान से रखना है क्योंकि यही डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कितना करेक्टली आएगा। यहाँ से इस आर्क को कट कर दिया, ऐसे ही ऊपर वाली आर्क को कट किया, दोनों कट होंगे। अब इनको ज्वाइन कर दिया। ये जो ज्वाइन करने से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारी लाइन के साथ, इसको एम नेम देते हैं हम जनरली। ये हो गया पी पॉइंट जो आउटसाइड होता है, ये एम पॉइंट होता है। अब एम ओ सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करना है। अब एम ओ को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एम सेंटर हो गया और यहाँ से पी रेडियस ले लो आप, चाहे ओ रेडियस ले लो। ठीक है, अब यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर दो। ये देखो सर्कल पूरा हमारा ओ से भी पास कर रहा है और पी से भी पास कर रहा है। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो पी से ये इंटरसेक्शन पॉइंट और पी से ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारी टेंजेंट बन गई। नेम दे देते हैं इन दोनों पॉइंट को। दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर। ये हमारा क्या बना, टेंजेंट बन गई पी क्यू एंड पी आर। तो इसमें हमारा एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या आ गया कि जो हमें सेंटर फाइंड करना है। अदरवाइज तो सेम है, टेंजेंट का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब सबसे पहले स्टेप से लिखते हैं। टू ड्रॉ द सेंटर। स्टेप्स टू ड्रॉ द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये सबसे पहला हो गया हमारा। 3 चीज़ें करनी है हमें। पहले एक्सप्लेनेशन दी हमने, फिर सेंटर ऑफ सर्कल की वो आएगी हमारे पास, कंस्ट्रक्शन कैसे है स्टेप्स, और फिर स्टेप आएंगे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए उसके। यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले ड्रॉ सर्कल, क्या बोला है इसमें, बैंगल से। तो विद द हेल्प ऑफ बैंगल लिख दिया हमने। सेकेंड हमने क्या किया, कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं। ड्रॉ 2 नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। तो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स कौन कौन सी नेम दिया था हमने, ए बी एंड सी डी, ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, थर्ड स्टेप इज ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी। दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, विच कट्स एट सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज ओ। तो ये हमारा सेंटर हो गया। अब हमारे पास क्या आता है, वी हैव टू फाइंड नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर टेंजेंट्स। ठीक है, अब इसके स्टेप्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेप्स हमें पता ही है, पी पॉइंट मार्क किया सबसे पहले,
ड्रॉ अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, P से ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। फिर हमने लिखा ज्वाइन PO, थर्ड विल बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PO एंड मार्क M एज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ PO हो गया M हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग M as center and MO as radius. ड्रॉ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये सर्कल ड्रॉ होने के बाद क्या होगा हमारा, जो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है गिवन सर्कल को, लेट इट इंटरसेक्ट्स गिवन सर्कल एट Q एंड R। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ज्वाइन PQ एंड PR हो गया। देयरफॉर PQ PR आर दी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। तो ये हमें ड्रॉ करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने कर दिया। अब बात आती है जस्टिफिकेशन की। अब जस्टिफिकेशन में तो हमें पता है एक ही प्रोसीजर है, रेडियस यहाँ से ये जॉइन तो ये 90 डिग्री, यहाँ से भी जॉइन तो ये 90 डिग्री। अगेन द सेम कंसेप्ट, सेमी सर्कल है, एंगल 90 डिग्री है। तो सबसे पहले लिखा हमने टू प्रूव में हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ PR आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना है, टू द सर्कल। अब हमने क्या किया यहाँ पे, जॉइन OQ एंड OR। नाउ एंगल PQO इक्वल्स टू 90 डिग्री because angle in semicircle is 90 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया हमने। इट मीन्स परपेंडिकुलर होंगे, इट मीन्स PQ is perpendicular to OQ, OQ is radius, this implies PQ must be a tangent, must be a tangent। PQ अगर टेंजेंट है तो PR भी होगा। सिमिलरली PR इज अ टेंजेंट, PR इज अ टेंजेंट। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है लेट ट्राइंगल ABC बी अ राइट ट्राइंगल। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल दे रखा है इन विच, जिसमें हमारे पास सर्टेन डायमेंशंस हैं। AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, और साथ में क्या बोल रखा है, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू C। B टू C हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुननी है। द सर्कल थ्रू, किस किस पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल, थ्रू B C एंड D आर ड्रॉन। ठीक है, एक ट्राइंगल हुआ, उसमें फिर एक सर्कल भी आ गया जिसमें हमारे पास A पॉइंट सर्कल में नहीं है। ये अभी तक हमें क्वेश्चन से समझ आया है। आगे बोला है क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स, टेंजेंट ही ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल। ठीक है, इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सबसे पहले देखिए एक रफ स्केच कैसा बनता है। ट्राइंगल ABC बी द राइट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC बनाए पहले। ये सपोज हमारा ट्राइंगल ABC है। ठीक है, राइट बोला है ABC, राइट 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है यहाँ से, BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू C। ठीक है, BD परपेंडिकुलर है B टू C, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये D पॉइंट है, ये भी 90 हो गया। AB 6 है, BC 8 है।
ये गिवन है। अब बोला है इट इज गिवन दैट ड्रॉ सर्कल थ्रू बी सी एंड डी, बी सी डी तीनों से पास करता हुआ एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तीनों से पास करना है। सपोज ये कुछ ऐसे सर्कल हमारे पास बना, ये बी सी डी हो गया हमारा। बस यही दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये हमारा सर्कल, बट सर्कल का सेंटर नहीं है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा सेंटर फाइंड करना। सेंटर फाइंड करते ही ज्वाइन करके और फिर बाइसेक्ट करके, सिंपल जो भी हमारे स्टेप्स हैं। तो पहले ड्रॉ करते हैं। ना वन मोर थिंग जो यहाँ पे हमें दिख रही है, आप देखोगे तो डी एंगल 90 डिग्री है और डी एंगल जो है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, दिख रहा है ना। 90 डिग्री का एंगल अगर है तो वो कहाँ पे बनेगा, सेमी सर्कल में बनेगा। तो इट मीन्स बी सी हमारा क्या होगा, डायामीटर होगा। तो इट मीन्स जो हमारा सेंटर है वो बी सी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, यही होगा। और बी सी पे लाई कहाँ पे करेगा, हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं और वहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। डी पॉइंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे। तो सपोज दिस इज़ द फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड इसी पे 90 डिग्री, मतलब स्ट्रेट यहाँ से ये हमें 90 जैसा ही दिख रहा है, ये हो गई 90। और फिर ज्वाइन कर देते हैं ए पॉइंट को, ये यहाँ से ज्वाइन हो गई। ठीक है, ट्राइंगल बन गया हमारा। 90 डिग्री आपको कॉम्पस से बनाना है। यहाँ पे डी नहीं बोला है तो आपको डी से नहीं बनाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट बनाया बट आपको कॉम्पस से बनाना है। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, हम क्या करेंगे, बीसी को तो बीसी को बाइसेक्ट करने के लिए बीसी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिक्स किया, आर्क लगाते हैं ऊपर की तरफ, ये हमारी आर्क हो गई। ऐसे ही नीचे की तरफ आर्क लगा देते हैं, ये नीचे की तरफ आर्क हो गई। अब सी पॉइंट, इस आर्क को कट करना है, ये आर्क कट हो गई। नीचे की तरफ आर्क लगाते हैं पहले, यहाँ पे हमने ये आर्क लगा दी। अब ऊपर की तरफ, ये आर्क ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, अब सी पॉइंट से कट करते हैं, दिस इज सी पॉइंट। नीचे वाली आर्क को कट करना है, कट हो गई आर्क। इधर ये वाली आर्क को, 1 सेकेंड, ये आर्क कट हो गई। कट नहीं हो रही तो बी से इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब यहाँ से लाइन आ गई। अब इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। 1 सेकेंड, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया बी से सी तक। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको नेम दे देना है आपको ई। ठीक है, तो ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा बीसी का। अब मिड पॉइंट होगा बीसी का तो सेंटर बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, बीई को सेंटर लेना है। तो बीई को सेंटर लेने के लिए ये आ गया हमारा ई तक। ठीक है, और ई हमें सेंटर लेना है। अब सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले कॉम्पस घुमाया, ये हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर है ई, और जहाँ पे ये ट्राइंगल के साथ कट करेगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारा डी पॉइंट आ जाएगा। एज सच हमें क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिख रहे, अदरवाइज आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपका डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए, बी सी और डी से पास कर गया। अब ए आउटसाइड द पॉइंट है, तो अब उससे क्या करना है, हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब ई सेंटर है, ए हमारा क्या है, आउटसाइड द पॉइंट जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो अब ए से ई को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ए से ई, ये ए टू ई ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो पता ही है अच्छे से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हाफ से ज़्यादा, फिक्स किया, ऊपर की तरफ आर्क लगाई,
ये ऊपर आर्क हो गई, ऐसे ही नीचे की तरफ ये नीचे आर्क हो गई। अब ए से आर्क लगाई है, यहाँ से इस आर्क को कट करना है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर से कट करना है। मैं पूरा ही घुमा देती हूँ इसको ताकि आर्क इजीली दिख जाए। नहीं कट हुई तो अब इसको यहाँ से कट करेंगे, ये कट हो गई। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये वाले पॉइंट से यहाँ ज्वाइन किया तो आप देखोगे तो बिल्कुल मेरा तो सर्कल के पास आ रहा है। ज़रूरी नहीं है, आपका कट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ इन साइड भी लाई कर सकता है। तो ये हमारा एम पॉइंट हो गया। अब हमें क्या लेना है, हमें एम ई और एम ए यहाँ तक रेडियस लेनी है और फिर सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो एम से ए तक मेजर कर लेते हैं। ई तक मेजर करो, ए तक एक ही बात है। फिक्स किया, इसको घुमा दिया, देखो सर्कल बन गया, बिल्कुल ई से पास कर रहा है तो इट मीन्स हमारा सर्कल बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिक्स होता हुआ दिख गया ना, बट हमारे पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा जो हमारा ग्रीन और ब्लू सर्कल है। ठीक है, यही लेना था हमें। तो ग्रीन और ब्लू सर्कल में यहाँ पे क्यू नेम दे दिया और यहाँ पे हमने क्या नेम दिया, आर नेम। ये थोड़ा सा हमारा मिस हो गया, बी और ये आर वाला पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस है तो ये बी और आर वाला पॉइंट जो है हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहीं से टेंजेंट, तो एक टेंजेंट तो आ गई ए बी और एक टेंजेंट क्या आ गई यहाँ से, एक टेंजेंट ए क्यू। ठीक है, ये हमारी फिगर है। थोड़ा सा आपको दिखने में लग रहा है बट आप ड्रॉ करोगे तो बहुत ईजिली ड्रॉ हो जाएगी। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। अब स्टेप से पहले जो जो कुछ हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें थी, जो हमें यहाँ से समझ आई, एंगल डी और ये सारी चीज़ें, वो लिखते हैं पहले एक बार। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लेट अस टेक अ ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी राइट एंगल्ड एट राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, हो गया। अब राइट एंगल हमें दे रखा है, साथ ही हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू बी सी एंड डी। इन तीनों पॉइंट से पास होना चाहिए सर्कल हमारा, ये दे रखा है साथ में। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है एंगल बी डी सी equals to 90 degree and angle in a semicircle is a right angle, ये भी हमें पता है, in a semicircle is a right angle। ठीक है, therefore BC must be a diameter। BC को क्या होना पड़ेगा, हमारे डायमीटर होना पड़ेगा। अब डायमीटर के बाद हमें क्या करना है, नाउ फर्स्टली वी विल कंस्ट्रक्ट, वी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, वी फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल विच विल बी, क्या होगा, विच विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, क्योंकि बी सी डायमीटर है तो उसका मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, सर्कल। तो इसमें देखो कितना इजीली हमारा सेंटर ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी which will be the center of the circle, which will be the center of circle। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, थ्रू सेंटर वी ड्रॉ द सर्कल। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, वी ड्रॉ सर्कल। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, वी ड्रॉ टेंजेंट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो ये तो हमारा हो गया प्रोसीजर, टेंजेंट्स टू सर्कल।
अब प्रोसीजर को हमें आगे प्रोसीड कैसे करना है, हमें लिखना कैसे, वो हमने ड्रॉ कर दिया, तो हमें क्या करना है, अब स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम स्टेप स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। ट्राइंगल से हमने शुरू किया, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, क्योंकि बी सी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है ऑफ बी सी एंड मार्क इट एज ई। ठीक है, तो ई हमारा सेंटर हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, थ्रू ई बी सी ड्रॉ सर्कल। सेंटर लिया है तो वो बी और सी से पास होगा, तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ जॉइन ए टू ई एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड नेम इट एज एम। हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, थ्रू कैसे ड्रॉ करते हैं, एम विद रेडियस, रेडियस क्या लेनी है, विद रेडियस एम ए, ड्रॉ द सर्कल which cuts previous circle, which cuts previous circle at B and P हमने नेम दिया। ठीक है, हो गया। यहाँ से ज्वाइन कर देना है B एंड P को, तो ये हो गया हमारे पास ज्वाइन। अब हमने वहाँ पे नेम क्या दिया, उसको P नेम दिया है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ज्वाइन ए बी एंड AP. This implies AB and AP are required tangents. तो ये हमारी क्या हो गई, required tangents हो गई। अब आ जाती है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन बिल्कुल एज इट इज़ है, आपको पता है जस्टिफिकेशन में सिर्फ एक वही टर्म यूज़ होनी है, एंगल इन द सेमी सर्कल, तो ये आपको खुद लिख लेना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है सभी क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। देखो सिर्फ 3 टॉपिक बने हैं हमारे पास। एक लाइन सेगमेंट को हमने डिवाइड किया था कुछ रेशियो में 2:3 टाइप से। एक हमने सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ की है जब सेंटर गिवन है। एक सर्कल की टेंजेंट ड्रॉ की है जब हमारे पास सेंटर नहीं है। तो सिर्फ ये 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, और इनमें से एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर है ही है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इजी टॉपिक है और उसी के साथ ही स्कोरिंग भी बनता है।